जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये 13 गलतियां। साल भर में कुल 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सभी नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व है। वहीं शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन महीने में मनाया जाता है। इस पर्व में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है और पूरे देश में धूमधाम से शारदीय नवरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि आते ही श्रद्धालु देवी दुर्गा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि 9 दिन में 9 देवियों की पूजा करने से माता रानी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती है और हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व है। अक्सर लोग इसकी तैयारियां महीने भर पहले ही करना शुरू कर देते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है, साथ ही हमारे जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साल की दूसरी नवरात्रि जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो शुरू हो चुकी है या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस बार रविवार 15 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। यह पर्व मां अम्बे की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार खास बात यह है कि इस बार मां दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में वो कौन सी गलतियां हैं जिससे माता रानी नाराज हो सकती है। नंबर 1, अखंड ज्योति। अगर नवरात्रि के दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर नहीं जाए। इसके साथ ही माता की चौकी के पास घर का कोई सदस्य होना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि पर न कटवाए बाल या दाढ़ी। नवरात्रि के 9 दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें बाल और दाढ़ी मूछ नहीं करवाना चाहिए। इस समय बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए, इससे माँ नाराज हो जाती है। नंबर 3, नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने से करें परहेज। नवरात्रि में प्याज और लहसुन भूल कर भी ना खाएं। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में ही गिना जाता है, इसलिए इन 9 दिनों में इन 2 चीज़ों का खाने से परहेज करें और साथ ही तामसिक आहार भी ना ले। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जा सकता है। इस दौरान भूल कर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में ना करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 4, नवरात्रि में काले कपड़े पहनने से बचे। नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय में सिलाई और कढ़ाई जैसे काम भी नहीं करना चाहिए और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, मदिरा और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस, मछली, शराब, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें, साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त ना दे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतना सात्विकता का पालन करें। यदि परिवार का कोई सदस्य व्रत नहीं भी रखता है तो भी उन्हें नवरात्रि में ऐसा करना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 6, चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें चमड़े की बेल्ट, जूते, चप्पल और बैग जैसी चीज़ें उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को लेकर ना जाए। नंबर 7, नाखून नहीं काटने चाहिए। इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इसलिए आप नवरात्रि से पहले ही अपने नाखून काट ले। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि बहुत आवश्यक ना हो तो दाढ़ी भी ना कटवाए। मान्यता है कि जो भी ऐसा करता है वे मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होती है और आपकी तरक्की बाधित होने लगती है। नंबर 8, अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहें। नंबर 10, भोजन बर्बाद ना करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
या बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूल कर भी ना करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। नंबर 11, नींबू का प्रयोग ना करें। नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नींबू अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि नींबू को काटना बलि देने के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही खाने में अचार ना खाएं, अशुभ माना जाता है। नंबर 12, चमड़े की वस्तुएं ना करें उपयोग। नवरात्रि के 9 दिनों तक चमड़े की वस्तुएं ना खरीदना चाहिए और ना ही उपयोग करना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं बनाने में जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों का उपयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। नंबर 13, शारीरिक संबंध ना बनाएं। नवरात्रि के दौरान भूल कर भी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। मान्यता है कि 9 दिनों के दौरान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को काबू में रखें। इन दिनों में संबंध बनाने से आपको कई और परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। जय माँ दुर्गा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आया। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो दुर्गा मैया की जय।